विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड की जानते हैं और चलते हैं। हमारे संवाददाता पलक शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पलक, पहले तो बताइए इस बैठक को लेकर हमारे पास क्या अपडेट है इस वक्त। थैंक यू स्वाति जी। तो ये एक चार्टर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट CFM एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसका एक बिड आया था इस विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड के लिए, जो कि रिलायंस पावर की एक सब्सिडियरी है। इसका बिड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक, जो कि एक्सिस बैंक लीड बैंकर है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट लेंडर है विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर को, तो ये दोनों इस ARC का बिड कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सारे रेड फ्लैग्स को शायद से नजरअंदाज किया है इस बिड को कंसिडर करने के लिए, ऐसा हमें RBI के सोर्सेस बताते हैं। क्योंकि RBI ने इस ARC के ऊपर एक शो कॉज नोटिस सर्व किया था फॉर क्वेश्चनेबल बिजनेस कंडक्ट एंड दिस ARC वाज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग इट्स लाइसेंस। ये शो कॉज नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक रेड के बाद इस ARC के ऊपर भेजा गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड इसीलिए किया था क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4 ARC के ऊपर रेड किया था दिसंबर 2021 में। रेड इसीलिए हुआ था क्योंकि इनको पता चला था कि इनके कनेक्शन कुछ शेल कंपनियों से है, तो इसके ऊपर वो था और फिर RBI ने इनको नोटिस भेजा गया। तो ये एक रेड फ्लैग जो था ये शायद से नजरअंदाज किया जा रहा है एक्सिस बैंक और SBI बैंक से, और जल्दबाजी में ये जो डील है वो क्लोज करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा इम्पोर्टेंट बताइए। हाँ स्वाति जी, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो ये ARC है इसका ये जो फाइनेंशियल मसल ही नहीं है इस डील को क्लोज करने के लिए, ये भी हमें एक्सपर्ट्स और सोर्सेज बताते हैं। क्योंकि इस ARC का टोटल जो कि कैपिटल बेस है 800 करोड़ रुपए इसका डेट फाइनेंसिंग से लिया गया है और 200 करोड़ रुपए इक्विटी फाइनेंसिंग से है। और इस 800 करोड़ के डेट फाइनेंसिंग में भी ज्यादातर डेट जो है वो शॉर्ट टर्म डेट है, ऐसा सोर्सेज कहते हैं। तो ये बड़ा ही अनस्टेबल मनी होता है। एंड जो बिड इन्होंने डाला है वो 1220 करोड़ का बिड है विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड के लिए। तो ये फाइनेंसिंग कैसे करेंगे इस पर भी एक सवालिया निशान है। और ऐसे बिड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक जल्दबाजी में एक्सेप्ट करने का बातें चल रही है। आज 11 बजे से लेकर इन लेंडर्स की मीटिंग थी। तो और दूसरे जो 2 बिड्स आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिड्स है। एक तो गवर्नमेंट एंटिटी है नेशनल ARC, जिसने कि 1150 करोड़ का बिड डाला है। लेकिन ये नेशनल ARC का बिड वीक इसीलिए है क्योंकि वो कहते हैं कि हम 15% मनी आपको अपफ्रंट देंगे और बाकी के पैसे हम आपको ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स देंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि VIPL जो है विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड, इन्होंने खुद एक वन टाइम सेटलमेंट ऑफर दिया हुआ है इन दोनों बैंकों को, जिसके अंडर कंपनी कहती है कि हम आपको 1260 करोड़ रुपए देंगे, विच इज द हाईएस्ट अमंग्स द बिड रिसीव्ड बाय द बैंकर्स। और इसमें से 1260 करोड़ में से 10% हम आपको अपफ्रंट देंगे और जो बाकी के 90% पैसे बचते हैं वो हम आपको 75 डेज के अंदर देंगे आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द डील। वेरेज जो CFM जो ARC है वो कहती है कि हम आपको 90 डेज में सारे पैसे देंगे और अभी हम आपको 15% देंगे। ओके, श्योर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात बताई। जिस तरह से ये इंपॉर्टेंट लेंडर्स मीट चल रही है, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ हाईलाइट किए थे CFM ARC के कामकाज को लेकर जो RBI ने क्वेश्चंस उठाए हैं। एक बार उस पर हमें जरा फोकस करना है। अब अगर आप हमें वो भी एक बार अपडेट करें। और जैसा आपने बताया कि लेंडर्स के पास अभी प्रपोजल्स हैं, ये 2-3 जो आपने बताए, और उसमें से आज वो मोस्टली एक चीज फाइनलाइज कर लेंगे। इज दैट करेक्ट? नियरली ये जो मीटिंग है इट इज एट अ वेरी एडवांस स्टेज टू फाइनलाइज द बिड्स। ओके।
तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि नियर अबाउट फाइनलाइज करने के लिए मीटिंग है। समझो कि आज नहीं हुआ तो दिस वीक या अर्ली नेक्स्ट वीक दे आर ट्राइंग टू फाइनलाइज इट, बट आज ज्यादातर बातें इस पर हो जाएगी कि भाई हमको इसको अप्रूव करना है। लेकिन इस अप्रूवल में इस जल्दबाजी में वो लोग ये मिस कर रहे हैं कि जिस कंपनी को वो लोग अप्रूव कर रहे हैं, जिस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अप्रूव कर रहे हैं, उस कंपनी के खिलाफ जो रेड फ्लैग्स है, जो कि है आरबीआई का शो कॉज नोटिस इशू हुआ है, फिर इनकम टैक्स के रेड थे, और आरबीआई के शो कॉज नोटिस के बाद ये जो कंपनी है इट इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग इट्स लाइसेंस बिकॉज ऑफ क्वेश्चनेबल बिजनेस कंडक्ट। तो ये जो कि है एक्सिस बैंक और एसबीआई ने शायद से नजरअंदाज कर दिया है इसको। तो यहाँ पर सवाल उठते हैं कि ये क्यों एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक जैसे बड़े बैंक ये कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो कंसर्न्स हैं जो लेंडर्स को यहाँ पर देखने चाहिए बिफोर दे फाइनलाइज। और जैसा आपने बताया आईटी रेड, शो कॉज नोटिस और कुछ क्वेश्चनेबल यहाँ पर पॉइंट्स हैं जो उठाए गए हैं जो जरूर फैक्टर इन होने चाहिए बिफोर डिसाइडिंग कि ये कहाँ पर और इसका फाइनल आउटकम क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट अपडेट है पलक, थैंक यू हमें ये अपडेट देने के लिए। ऑफ कोर्स हम आपके पास फिर से आएंगे एज एंड व्हेन इस पे कुछ और डेवलपमेंट्स होते हैं। तो ये है बड़ी खबर इस वक्त की।